राधे राधे दोस्तों, भक्ति संगम चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ भक्ति संगम में एक न्यू ब्लॉग के साथ में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बरसाएं रखिए। तो दोस्तों, आज की कहानी द्रौपदी की है। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ में नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं और वहां पर पहले से ही एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे होते हैं। द्रौपदी जी बहुत समय तक इंतजार करती हैं कि ऋषि बाहर निकलेंगे तो हम इसमें जाकर स्नान कर लेंगे, पर ऋषि बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत देर हो जाती है तो द्रौपदी ऋषिवर से बोलती हैं कि आप नदी से बाहर निकल आइए तो मैं स्नान कर लूं। ऋषिवर कहते हैं कि पुत्री, मेरे वस्त्र नदी में बह गए हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काटकर ऋषि की ओर फेंकती है, पर पानी के तेज बहाव के कारण वह बह जाता है। फिर से द्रौपदी दूसरा टुकड़ा काटकर ऋषि की तरफ फेंकती है। वह तेज पानी के बहाव के कारण वह कपड़ा भी बह जाता है। द्रौपदी जी फिर से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काटकर फिर से ऋषि की तरफ फेंकती हैं, पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह भी बह जाता है। अब द्रौपदी जी फिर से एक भाग काटकर ऋषि की तरफ फिर से फेंकती हैं, पर पानी का इतना तेज बहाव रहता है कि वह फिर से बह जाता है और द्रौपदी की सखियां ऋषि का उपहास करने लगती हैं। फिर ऋषि देव बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही अगर अपनी साड़ी का टुकड़ा काट काट कर मेरी तरफ फेंकती रहोगी तो तुम्हारे पास क्या ही बचेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। द्रौपदी जी ऋषिवर की वह पूछती है कि मैं आपकी मदद द्रौपदी ने दासियों के साथ नदी में नहाने का इरादा बनाया। तो वह उनकी सखियां नदी पर ऋषि उसने राज एक का ऋषि को भी मजाक उड़ाने लगती है। ऋषिवर बोलते हैं ऋषि जब के हम यहाँ नहाने का इंतजार कर पर रही स्नान थी। करने के लिए आए थे काफी और देर हमने बाद नदी में द्रौपदी का प्रवेश किया सब्र था टूट गया तो नदी के और तेज उसने बहाव ऋषि के से जल्दी कारण निकलने को हमारे कहा। वस्त्र नदी में ऋषि ने कहा बह कि गए उनके हैं। वस्त्र उसके चोरी हो बाद गए में फिर हैं। जब ऋषि द्रौपदी ने बाहर अपनी निकलते साड़ी का हैं एक टुकड़ा तो काटकर ऋषि की ओर फेंका, द्रौपदी पर जी के लिए तेज बहाव वरदान में देते हैं वह कि टुकड़ा बह पुत्री, गया। जैसी तुमने मेरी द्रौपदी सहायता ने की दूसरा है, टुकड़ा काटकर कभी ऋषि भी की ओर भविष्य फेंका, में लेकिन फिर तुम्हारी से वही गरिमा हुआ। के साथ वह कोई साड़ी भी का एक और छल टुकड़ा कपट काटने ही नहीं कर वाली थी। पाएगा। तब जाओ, ऋषि ने मैं उसे तुम्हें रोक कर वरदान कहा देता हूँ, कि कोई भी अगर वह तुम्हारी ऐसे ही टुकड़े काटती रही तो उसके शक्तियों पास को कुछ नहीं कम बचेगा। नहीं कर पाएगा और ऋषि तुम ने यह सदा भी ही कहा कि आप अपनी तेजस्वी दासियों से मदद और मांग गुणवान लीजिए, और लेकिन परम वे सब सुंदरी ऋषि की रहोगी। हालत पर हंस ऋषि रही भगवान थी। वहाँ से वरदान ऋषि ने लेकर द्रौपदी से कहा, वहाँ से मैं चले तुम्हें जाते वरदान हैं। देता द्रौपदी हूँ, वहाँ से स्नान अगर करके कोई जो भी घटना तुम्हारी वहाँ गरिमा पर होती छीनने है की वह कोशिश सब करेगा आकर तो अपने उसे पिता कभी श्री भी को सफलता नहीं सुनाती मिलेगी। हैं कि मुझे नदी में हरे एक कृष्णा। ऋषिवर मिले द्रौपदी थे और ने उन्होंने मुझे दासियों के वरदान साथ दिया नदी में नहाने कि का इरादा तुम्हारी बनाया। वही नदी रक्षा पर उसने हमेशा एक ऋषि भगवान को भी नहाते कृष्ण हुए करेंगे। देखा। तो वह दोस्तों, ऋषि के नहाने इससे का हमें इंतजार यह कर सीख रही मिलती थी। है, कोई भी हो, काफी देर बाद चाहे द्रौपदी का वह सब्र ऋषि टूट गया हो, मनुष्य हो, और उसने ऋषि भाई से हो, जल्दी दोस्त निकलने हो, को कोई कहा। भी हो, ऋषि चाहे ने वह कहा कि उनके जानवर हो, वस्त्र चोरी अगर हो गए वह हैं। किसी मुसीबत में द्रौपदी है ने अपनी तो साड़ी हमें का एक उसकी टुकड़ा मदद काटकर करने से ऋषि की पीछे ओर नहीं फेंका, हटना चाहिए। पर तेज किसी बहाव को में वह दान में टुकड़ा धन बह देने गया। से दान कम नहीं द्रौपदी होता। ने अगर दूसरा कोई टुकड़ा प्यासा है काटकर ऋषि की और ओर उसको फेंका, पानी पिला दो तो लेकिन फिर पानी से कम वही नहीं हुआ। होता है। और कोई वह अगर साड़ी का भूखा एक है और और टुकड़ा आपके काटने दरवाजे ही पर वाली आया थी। है तब ऋषि और ने उसे आपसे रोक कर खाना कहा मांग रहा कि है तो अगर वह उसको ऐसे दूध ही दो, टुकड़े खाना काटती खिलाने रही से तो उसके पास आपके कुछ घर नहीं पर धन बचेगा। नहीं घटेगा। ऋषि ने तो यह भी दोस्तों, कहा कि आप जब भी अपनी कोई दासियों से मुसीबत मदद हो, मांग चाहे वह लीजिए, जीव हो, लेकिन वे चाहे सब वह ऋषि की मनुष्य हालत हो, पर हंस रही चाहे थी। वह कोई भी ऋषि हो, ने द्रौपदी से आपको कहा, उसकी सहायता मैं करने से तुम्हें पीछे वरदान नहीं देता हटना हूँ, चाहिए, अगर कोई क्योंकि भी अगर तुम्हारी गरिमा आप उसकी छीनने की सहायता कोशिश करोगे करेगा तो ऊपर वाला तो उससे उसे दुगना कभी देगा। भी अगर कोई सफलता प्यासा नहीं आपसे मिलेगी। पानी मांग रहा हरे है तो आप कृष्णा। उसे पानी द्रौपदी अवश्य ने पिलाएं। दासियों के साथ अगर कोई नदी में भूखा नहाने आपके का घर इरादा आया है बनाया। तो भाई वही नदी पर आपको उसने यह एक ऋषि ज्ञात को भी हो कि नहाते आपके हुए घर पर देखा। कोई आया है तो आपके वह ऋषि द्वार के से नहाने कोई का भी कभी इंतजार कर भूखा रही ना थी। जाए। और काफी यदि देर कोई बाद गरीब द्रौपदी का दोस्त, सब्र कोई टूट गरीब गया ब्राह्मण, और उसने कोई ऋषि से गरीब जल्दी माता, निकलने कोई को गरीब कहा। बहन अगर आपके ऋषि घर ने पर कहा आशा कि उनके लगाकर वस्त्र आपसे चोरी मदद हो गए मांगने के हैं। लिए आती है तो दोस्तों, द्रौपदी ने अपनी भगवान साड़ी ने का एक आपको टुकड़ा उस काबिल काटकर ऋषि बनाया की है ओर कि आप फेंका, किसी की मदद पर कर सके, तेज ना कि बहाव आप में किसी के वह सामने टुकड़ा बह हाथ गया। फैलाओ। तो दोस्तों, द्रौपदी ने दूसरा इस टुकड़ा कहानी से काटकर हमें ऋषि यह की सीख ओर मिलती फेंका, है कि जैसे लेकिन द्रौपदी फिर ने से वही हुआ। वह ऋषिवर की साड़ी का एक सहायता और टुकड़ा की, काटने ही वैसे वाली ही थी। हमें तब भी ऋषि ने सभी उसे रोक कर मनुष्यों कहा की, जीव कि जंतुओं अगर की, वह सभी ऐसे की ही सहायता टुकड़े करना काटती रही चाहिए, तो क्योंकि उसके पास कुछ नहीं सत्कर्म ही बचेगा। एक है
ऋषि जो ने यह हमारे भी कहा साथ में कि आप जाएगा अपनी बाकी दासियों सब से मदद यहीं मांग छूट लीजिए। जाएगा। हम जो लेकिन अच्छा वे सब कर्म ऋषि की करेंगे हालत पर हंस वही रही थी। हमारे साथ ऋषि जाएगा ने द्रौपदी और से हम जो कहा, बुराइयां करेंगे मैं तुम्हें वरदान वो देता हूँ, हमारे किसी भी काम अगर की नहीं है। कोई तो भी दोस्तों तुम्हारी गरिमा इस छीनने की कहानी से कोशिश हमें यह करेगा प्रेरणा मिलती है कि तो जैसे उसे द्रौपदी कभी ने भी सफलता नहीं ऋषिवर की मिलेगी। मदद की उसी हरे प्रकार कृष्णा। हमें द्रौपदी सबकी ने मदद दासियों करनी के साथ चाहिए और नदी में कभी भी नहाने मदद का करने इरादा से बनाया। पीछे नहीं हटना वही नदी चाहिए। पर उसने द्रौपदी के एक पास ऋषि को भी सिर्फ नहाते एक हुए साड़ी देखा। थी, फिर भी उन्होंने उसमें वह से ऋषि के फाड़ नहाने का कर इंतजार कर रही भगवान थी। ऋषि की सहायता काफी के लिए देर फेंकी। बाद वो द्रौपदी का चाहती सब्र तो टूट वह गया उनकी मदद नहीं और करती, उसने ऋषि से लेकिन जल्दी उन्होंने बार निकलने को बार कहा। ऋषिवर की मदद की और ऋषि ने ऋषिवर कहा ने कि वरदान उनके दिया वस्त्र चोरी हो कि गए हैं। तुम्हें द्रौपदी ने कभी भी अपनी कोई साड़ी भी का एक तुम्हारे टुकड़ा काटकर ऋषि की सदस्य ओर को फेंका, हानि नहीं पहुंचा पर तेज सकता और बहाव तुम में वह हमेशा टुकड़ा बह ऐसे गया। ही द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा रहोगी। काटकर तो ऋषि की दोस्तों ओर फेंका, हमें यह लेकिन फिर सोचना से वही चाहिए हुआ। कि अगर हमें ऊपर वह वाले ने साड़ी इस का काबिल एक और बनाया टुकड़ा है काटने ही तो वाली हम थी। सबकी मदद तब करें, ऋषि ने सबके उसे साथ रोककर अच्छा कहा व्यवहार करें, कि अगर वह किसी ऐसे को ही छोटा टुकड़े बड़ा काटती ना रही समझे और तो ना ही उसके कभी पास कुछ किसी नहीं को बचेगा। अपने सामने ऋषि ने यह भी छोटा कहा कि दिखाएं। आप सबको अपनी हमेशा दासियों से मदद एक मांग समान लीजिए। ही नजरों से लेकिन वे देखें। सब ऋषि की हालत तो पर हंस दोस्तों रही थी। मेरे इस भक्ति ऋषि ने मिनी द्रौपदी ब्लॉग से में कहा, मैं आप लोगों मैं से तुम्हें हाथ वरदान जोड़कर देता विनती हूँ, करती हूँ कि आप अगर लोग कोई मेरे भी इस तुम्हारी वीडियो में गरिमा छीनने अपना की थोड़ा कोशिश थोड़ा करेगा प्यार और सपोर्ट तो उसे बनाए कभी भी रखें। सफलता नहीं राधे मिलेगी। राधे दोस्तों। हरे कृष्णा।